हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के बनाने के ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसके मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आते रहते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और जिसको सोल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बोला क्या गया है। यहाँ पे बोला यह है कि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है। यानी यहाँ पे ना एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उसका योग दे रखा है और हमें क्या बताना है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा बोला क्या गया है। बोला है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है। ठीक है, क्या दे रखा है? एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि एक भिन्न हम मानते हैं, उस भिन्न का हम अंश ले लेते हैं x और हर ले लेते हैं y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा आपका x/y। भिन्न का मतलब बट्टा के फॉर्म में होना चाहिए। तो एक भिन्न ले लिए जिसका अंश x और हर क्या हो गया? y। तो भिन्न हमारा क्या हो गया? x/y। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम करना है, मतलब इसको उल्टा करना है। तो x/y को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? y/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योग दे रखा है तो आइए इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखते हैं कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग होता कितना है। तो अगर हम अंश x मानेंगे, हर y मानेंगे तो भिन्न हमारा बनेगा x/y और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा y/x। अब इसका योग कितना होगा? तो अगर हम इस वैल्यू को आपस में जोड़े तो नीचे में देखिए क्या है? x और y है तो इसका गुणनफल नीचे में हो जाएगा। इसके अलावा y से काटेंगे, y कैंसिल, क्या बचेगा? x से x में गुना x² और प्लस y से y में गुना करेंगे क्या होगा? y² हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप इसका यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। डायरेक्ट एडिशन कैसे करेंगे? नीचे वाला दोनों को गुना करके लिख दीजिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा और क्रॉस में गुना करके जोड़ दीजिए। x² प्लस y², x² प्लस y², यही इसका क्या होगा? योगफल होगा। तो कहने का यह मतलब है कि जब हम कोई भिन्न और उसके व्युत्क्रमों को जोड़ेंगे तो हमेशा वैल्यू किस फॉर्म में आएगा? हमेशा वैल्यू इसी फॉर्म में आएगा, यानी x² प्लस y² बट्टा x गुना y। जहां पे x क्या दर्शा रहा है? x दर्शा रहा है उस भिन्न के अंश को और y किसको दर्शाता है? y दर्शाता है उस भिन्न के हर को। फिर से देखिए, किसी भी भिन्न, ध्यान रखिएगा यह भी भिन्न है और इसका जो व्युत्क्रम होगा वह भी भिन्न है। तो किसी भी भिन्न और उसके व्युत्क्रम को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो किस फॉर्म में वैल्यू आएगा हमारे साथ? एक हमारे सामने x² प्लस y² बट्टा xy, यानी कि अंश और हर के वर्गों का योग ऊपर होगा और दोनों का गुणनफल यानी कि अंश और हर का गुणनफल कहाँ होगा? नीचे होगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है कि एक भिन्न और इसके व्युत्क्रमों का योग 2.25/66 है। पूर्णांक तोड़िए, 66 से 2 में गुना करेंगे 132, 132 प्लस 25 कितना होगा? 157। 157 ऊपर में वैल्यू आ गया और नीचे में कितना है? नीचे में है आपका 66। अब केवल इस वैल्यू को गौर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह क्या है? यह आपका एक भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग है। तो जब कोई भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग होता है तो नीचे में क्या रहता है? दोनों के अंश और हर का गुणनफल। तो आप 66 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, ध्यान से समझिएगा। 66 को क्या करना है? ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसके वर्गों का योग 157 आ जाए, क्योंकि ऊपर में इसी के वर्गों का योग है और नीचे में इसी का गुणनफल है। तो हम क्या सोचेंगे कि नीचे वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि उसके वर्गों का योग जो है वह 157 आ जाए। तो 66 के लिए क्या हम 11 गुने 6 लिख सकते हैं? हाँ सर, 11 गुने 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36। 121 प्लस 36 157 आ जाएगा। इतना काम हम लोग मन ही मन कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर इसके लिए 2 गुने 33 भी तो लिख सकते हैं। तो जब इसके वर्गों का योग करिएगा तो 33 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, आपको वैल्यू 157 ही चाहिए। तो देख के पता लग जाएगा कि इसको किन 2 भागों में तोड़ना है।
अब 11 और 6 में तोड़ लिए, इसके वर्गों का योग भी कितना आ गया, 157 आ गया। मतलब कि x का वैल्यू आपका 11 और y का वैल्यू 6, मतलब कि अंश 11 और हर कितना 6। तो एक भिन्न हमारा क्या बनेगा, अंश बट्टा हर यानी कि 11/6। एक भिन्न तो हमारा यही बनेगा, एक भिन्न तो आपका यही बनेगा, और दूसरा भिन्न क्या बन जाएगा, इसको उल्टा कर लीजिए, 6/11। यही दो भिन्न बना। अब हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। तो इस दोनों में से बड़ा वैल्यू क्या होगा, बड़ा वैल्यू आपका 11/6 होगा, क्योंकि इसका मान 1 दशमलव कुछ होगा, लेकिन इसका मान 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वह क्या हो जाएगा आपका 11/6। किस ऑप्शन में 11/6 है, विकल्प बी में देख लीजिए, 6 कम 6 और 5 11/6। अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो यही होगा ना 11/6। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्या आपको करना है, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। यहां पे जो वैल्यू दे रखा है ना, एक भिन्न और इसके व्युत्क्रमों का योग, पूर्णांक इसका अगर तोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आता है 157, और नीचे में कितना वैल्यू है, नीचे में वैल्यू है आपका 66, यही है। अब आपको 66 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके वर्गों का योग 157 आ जाए। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 11 गुने 6, और 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36। तो अंश हो गया 11 और हर हो गया 6, तो भिन्न क्या होगा हमारा 11/6। तो 11/6 ही एक ऐसा भिन्न है जिसमें इसके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 2.25/66 आ जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, बोला है एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रमों का अंतर। अब योग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका अंतर। तो बोला है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रमों का अंतर। अच्छा, अगर हम भिन्न मान लेते हैं x/y, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, y/x हो जाएगा। अंतर कितना का आएगा, अंतर निकाल लीजिए, इस बार घटाना है। x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, xy, क्रॉस में गुना करिए, x में x से गुना करिएगा x² माइनस y में y से गुना करिएगा y²। यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव किए हैं, ठीक है। डायरेक्ट तरीका क्या है कि नीचे वाला दोनों को गुना कर दीजिए, यही एलसीएम, क्रॉस में गुना करिए x² माइनस y², यही क्या आएगा, यही आएगा इसके वर्गों का अंतर। तो जब भी गौर से देखिए, जब भी किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों को घटाएंगे यानी व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, नीचे में उसके अंश और हर का गुणनफल और ऊपर में इसके अंश और हर के वर्गों का अंतर। नीचे में क्या आएगा, इसके अंश और हर का गुणनफल, और ऊपर में क्या आएगा, इसके अंश और हर के वर्गों का अंतर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, यहाँ पे अंतर दे रखा है। पूर्णांक तोड़िए, 16 छके 96 960 और 39 999। ऊपर में वैल्यू क्या है, ऊपर में वैल्यू आपका 999 है और नीचे में वैल्यू कितना है 160 है। यह क्या है, व्युत्क्रमों का अंतर। यानी ऊपर वाला जो डाटा होगा वह x² माइनस y² का मान होगा और नीचे वाला किसका मान है, x गुने y का। तो हम क्या करेंगे कि 160 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसके वर्गों का अंतर आपका 999 का आ जाए। तो क्या 40 चौके तोड़ेंगे तो आएगा, 40 का स्क्वायर 1600, 4 का स्क्वायर 16 नहीं आएगा। अगर हम 32 पंचे इसको तोड़ते हैं, 32 पंचे, अच्छा 160 को कैसे तोड़ना, इस तरह से प्राइम फैक्टर करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 से तोड़ेंगे 80, 2 से तोड़ेंगे 40, इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। तो 32 पंचे कितना हो जाएगा 160। अच्छा एक बात बताओ आप, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 1024 में से 25 माइनस करेंगे, 999 वैल्यू आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि नीचे वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके वर्गों का अंतर ऊपर आए, कब, जब अंतर दे रखा हो, और नीचे वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जब इसके वर्गों का योग ऊपर आए, कब, जब योगफल दे रखा हो। ठीक है, तो 32 और 5 हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो अंश होगा वह कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और जो हर होगा वह कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 32/5 आपका भिन्न यहाँ पे आ गया। अच्छा इसका व्युत्क्रम क्या होगा 5/32। देखिएगा ऑप्शन में क्या है, बोला है विचाराधीन भिन्न कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा विकल्प ए। और अगर ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 32/5 नहीं है तो 5/32 भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होगा, छोटा वाला वैल्यू आप निकालिएगा, ऑप्शन में छोटा वाला वैल्यू नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा 32/5। तो एक भिन्न तो 32/5 होगा और दूसरा इसका व्युत्क्रम यानी कि 5/32 ही होगा। तो जो ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक आउट करके निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 5.1/5 है।
भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 5.1/5 है। पूर्णांक तोड़िए, 5 25 और 1 26/5, यही तो वैल्यू है ना। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वह भिन्न कौन सा है, वह भिन्न कौन सा है, वह भिन्न कौन सा है जिसमें उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 5.1/5 वैल्यू आए। अब आपको क्या करना है, 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसके वर्गों का योग 26 आ जाए। तो 5 तो टूटेगा ही 5 गुने 1 के फॉर्म में, 5 को तो और किसी फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। 5 गुने 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी कि वह जो भिन्न होगा एक तो 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा, और दूसरा इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/5 होगा। यही तो होगा, एक भिन्न 5/1 और दूसरा 1/5। ऑप्शन में जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस मेथड का उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में यह बोला जाए कि एक भिन्न जो है आपका वह 4/3 है, और एक इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसका योग निकालिए, कितना होगा, 4 तिया 12, नीचे में 12 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 9, कितना हो जाएगा 25, 25/12। अब 25/12 आ गया। ठीक है, अब 25/12 अगर क्वेश्चन में यही दे दे कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग 25/12 है, तो वह भिन्न पता करिए। कैसे पता करिएगा, आप 12 को ना नीचे वाले को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसके वर्गों का योग 25 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 4 गुने 3, 4 तिया 12, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। क्या हम 2 गुने 6 के रूप में तोड़ेंगे, जब 2 गुने 6 के रूप में तोड़िएगा तो 6 का स्क्वायर 36, इससे बड़ा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आसानी से इस चीज़ को आप पिक कर पाइएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया है। देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है यदि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 का, तो इस बार उस भिन्न को हम केवल x से डिनोट कर लेते हैं, है ना। माना कि वह भिन्न जो है वो हमारा क्या है, x बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 1/3, यानी x का वैल्यू तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो उस पूरे भिन्न का मान हम x ले लिए, और उसका व्युत्क्रम हम ले लिए 1/x। ठीक है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम, अच्छा इसका अंतर कितना का दे रखा है, अंतर यहाँ पे दे रखा है 9/11 का। यही तो आपका डाटा दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 1/x का वैल्यू 9/11। हमें क्या बताना है, हमें बताना है तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर। क्या बताना है, जो भिन्न है और जो इसका व्युत्क्रम है उसके घनों का अंतर। तो एक भिन्न तो x है, तो x का घन x³ हो जाएगा, और दूसरा क्या है, 1/x है। क्यूब करेंगे तो केवल नीचे वाला कहीं क्यूब होगा ना, ऊपर में तो एक ही है। तो यह क्या हो गया, इसके घनों का अंतर हो गया। इसी का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, x माइनस 1/x का मान पूछा। क्या है, x³ माइनस 1/x³ का मान। और हम लगातार अलजेब्रा का वीडियोस आपके सामने डाल रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान दे करके x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे, तो x माइनस 1/x का जो भी वैल्यू है, एक बार इसका करिए क्यूब, और एक बार इसी वैल्यू को कर लीजिए तिगुना, और अगर बीच में माइनस हो तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। कब, जब x माइनस इसका मान दे और इसका मान पूछे। x माइनस 1/x का मान दे करके x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे। सॉल्यूशन कर लीजिए, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। क्यूब का मतलब 9 गुने 9 गुने 9 3 बार। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। प्लस ऊपर में कितना है, 9 तिया 27, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो इसका एलसीएम तो 1331 ही होगा। क्या एलसीएम होगा, 1331, क्योंकि 1331 जो है उसको 11 काटेगा तो 1331 तो बट्टा में आएगा। तो जिस ऑप्शन के बट्टा में 1331 होगा, आंसर तो उसी के होने का चांस है। पहली चीज़ कि नेगेटिव हमारा आंसर नहीं होगा, दूसरा कि 1331। अच्छा, 729 में जब वैल्यू को जोड़ेंगे, कुछ और वैल्यू जोड़ेंगे, 11 गुने 121, 1331 होगा। 121 से फिर इसमें गुणा करके इसमें जोड़ेंगे। तो हम गुणा करने के लिए नहीं जाएंगे, देखिए ऑप्शन से बाकी का काम चलाएंगे। बट्टा में 1331 दो ऑप्शन में है, और 729 से बड़ा वैल्यू तो निश्चित रूप से होगा। तो 3 ऑप्शन आपका वैसे भी एलिमिनेट हो गया, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्या दे रखा था यहाँ पे, बोला है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का अंतर 9/11। भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का अंतर 9/11। तो हमें बताना है उस भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर, यानी इसका वैल्यू पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान देकर के x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे, तो एक बार क्या करिएगा, आप जो वैल्यू दे रखा है उसका एक बार करना है क्यूब, और इसी वैल्यू को तिगुना करना है, फिर दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है। जब हम इतना इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा विकल्प सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगा अगले वीडियो में। थैंक यू।
जय हिंद।